हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू केडी फाउंडेशन। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्या, ह्यूमन हार्ट के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? ह्यूमन हार्ट के बारे में। एक्चुअल में क्या है, ह्यूमन हार्ट जो है ब्लड को पंप करने का काम करता है। पूरे ब्लड में ब्लड सप्लाई जो है ना, वो कौन करेगा? तो हार्ट करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये समझेंगे क्या कि ह्यूमन हार्ट में पंपिंग के लिए जो ज़रूरी हैं, जो नेसेसरी हैं ऑर्गन, उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहला क्या है? आर्टरी। दूसरा क्या है? वेन। तीसरा क्या है? इन आर्टरी और वेन में जाता क्या है? तो ब्लड जाता है। आर्टरी के द्वारा क्या होगा? प्योर ब्लड का सप्लाई होगा। किसका सप्लाई होगा? प्योर ब्लड का। प्योर ब्लड का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड। कौन सा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके। इम्प्योर ब्लड का सप्लाई जो होता है वेन में होता है। वेन में किसका सप्लाई होता है? इम्प्योर ब्लड का। इम्प्योर ब्लड का मतलब क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का सप्लाई हो रहा है। ब्लड जो होता है उसमें 3 कंपोनेंट्स नेसेसरी हैं। पहला क्या है? आरबीसी। आरबीसी में होता क्या है? हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन होता है बाबू। हेमोग्लोबिन में कौन सा पिगमेंट है? उसमें आयरन नाम का मेटल मौजूद होता है, जिसके कारण क्या होता है? ब्लड का कलर कैसा दिखता है? रेड दिखता है। डब्ल्यूबीसी क्या है? ये फाइटिंग का काम करता है। फाइट यानी जो फॉरेन पार्टिकल आएगा उसे सुरक्षा देने का कार्यक्रम किसका है? डब्ल्यूबीसी का। प्लेटलेट्स का क्या काम है? ब्लड क्लॉटिंग का। ब्लड क्लॉटिंग का काम है बाबू, ठीक है ना। अब सवाल ये उठता है कि आखिर जो पंप हो रहा है ब्लड, वो कहाँ से कहाँ जा रहा है, किधर को जा रहा है? तो ब्लड का जो सप्लाई होता है वो कहाँ पे पहुँचता है? सेल के अंदर। तो सेल हम लोग अपनी आँखों से तो देख नहीं पाएंगे, दैट इज इनविजिबल विथ नेकेड आई। सो आर्टरी का क्या होता है? डायमीटर देखो ज़्यादा होता है। आर्टरी का जो सबसे पतला, जो नैरो जो बनाया गया पाइप यहाँ पे, उसको क्या बोलते हैं? आर्टियोल्स। आर्टरी क्या करता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सप्लाई करता है, यानी कि प्योर ब्लड का। किसका सप्लाई करेगा? प्योर ब्लड का। आर्टरी से जाएगा कहाँ पे? आर्टियोल्स। आर्टियोल्स के द्वारा कहाँ पे जाएगा? सेल के अंदर। अब इस सेल के अंदर जब रिस्पायरेशन नाम का प्रोसेस होता है, तो रिस्पायरेशन में क्या होता है? CO2 का फॉर्मेशन होता है, C6H12O6। अगर रिस्पायरेशन होगा तो बनेगा क्या? CO2 प्लस H2O प्लस ATP एनर्जी हम लोग को मिलता है। ये CO2 किस में मिल गया बाबू? ब्लड में। ये ब्लड के रास्ते क्या आएगा? बाहर आएगा। तो निकालने का कार्यक्रम किसका है? वेन्यूल्स का है। वेन में चला जाएगा। अब है क्या? वेन्यूल्स है या वेन है, इन सब के लिए अब हम हार्ट को यहाँ पे ला रहे हैं। किसको लाया जा रहा है? हार्ट को लाया जा रहा है। एक हार्ट का मैं फिगर कोशिश कर रहा हूँ। एक हार्ट को यहाँ पे लाया जा रहा है, ठीक है ना। ह्यूमन हार्ट का देखो, ह्यूमन बीइंग में एक हार्ट पाया जाता है बस। हम लोग कैसे हैं? हम लोग के बॉडी में एक ही हार्ट है, जो कितने चैम्बर में बटा हुआ है? तो 4 चैम्बर में बटा हुआ है। ह्यूमन हार्ट जो है वो 4 चैम्बर में बटा हुआ है, ठीक है। ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर है। ऊपर वाले जो दोनों हैं, इसको क्या बोलते हैं? ऑरिकल। इसका नाम क्या है? ऑरिकल। इसे बोलते हैं राइट ऑरिकल। इसे क्या बोलेंगे? लेफ्ट ऑरिकल। इसे बोलेंगे क्या? राइट वेंट्रिकल। इसे क्या बोलेंगे? लेफ्ट वेंट्रिकल। देखिए, ये जो 4 चैम्बर हैं ह्यूमन हार्ट का, इसके बीच में देखो एक दीवार ऐसे बना हुआ है। इसको क्या बोलते हैं? इसका नाम क्या है? सेप्टम। इसका नाम क्या है बाबू? सेप्टम इसका नाम है। अगर ये सेप्टम दोनों ऑरिकल के बीच में होगा तो इसे बोलेंगे इंट्रा ऑरिकुलर सेप्टम। अगर ये सेप्टम यहाँ पे है, ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में है, तो इसे बोलेंगे ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर सेप्टम। ओके स्टूडेंट्स। अब क्या है, अपना बॉडी सपोज यहाँ पे मैं ये बना दिया हूँ। ये क्या है बाबू? बॉडी, ठीक है। बॉडी का जो इम्प्योर ब्लड रहेगा, बॉडी का इम्प्योर ब्लड, उसे कैरी करने का कार्यक्रम किसका है? वेन का है। यहाँ से इम्प्योर ब्लड कहाँ चला जाएगा? राइट ऑरिकल में जाएगा। किस में जाएगा? राइट ऑरिकल में। किसके मदद से एंट्री लेगा? तो वेना कावा की मदद से। इसमें देखो जा रहा है ब्लड, वो कैसा ब्लड जा रहा है? तो इम्प्योर ब्लड जा रहा है। कैसा जा रहा है? इम्प्योर, यानी कि दिस इज द वेन। वेन में किसका ट्रांसपोर्टेशन होता है? तो इम्प्योर ब्लड का होता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन होता है। इम्प्योर ब्लड चला गया। इम्प्योर ब्लड
कहाँ पे गया? तो राइट ऑर्किल में गया। राइट ऑर्किल और राइट वेंट्रिकल के बीच में देखो एक होल बना हुआ है। इस होल का नाम क्या है? ट्राइकस्पिड वल्व। इसका नाम क्या है? ट्राइकस्पिड वल्व। वल्व क्या है? एक प्रकार का होल है, जो इसमें जो ब्लड आएगा ना, वो ब्लड चला जाएगा किसमें? राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल में जो कैसा ब्लड आया? तो इम्प्योर ब्लड आया। ये इम्प्योर ब्लड क्या होगा? ये चला जाएगा कहाँ पे? लंग्स के पास। हम लोग में लंग्स होता है, हम लोग के बॉडी में क्या है? लंग्स। ये जो मैं अभी बना रहा हूँ ना पाइप, इसका नाम क्या है? तो पल्मोनरी आर्टरी इसका नाम है। इसका नाम क्या है बाबू? पल्मोनरी आर्टरी। इस पाइप का नाम क्या है? पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी। देखिए, अब ये इम्प्योर ब्लड राइट वेंट्रिकल से कहाँ चला गया? लंग्स में। आप पढ़े होंगे कि लंग्स में क्या होता है? CO2 जो रहता है ना, वो हट जाता है डिफ्यूजन के प्रोसेस के द्वारा। इसमें मिल क्या जाता है? ऑक्सीजन। यानी कि इसमें जो ब्लड गया इम्प्योर ब्लड, अब क्या बन गया? वो प्योर बन गया। ये प्योर ब्लड जो है वो लेफ्ट ऑर्किल में आ गया। किस में आ गया बाबू? लेफ्ट ऑर्किल में। यानी इसमें ब्लड कैसा आया होगा? प्योर ब्लड। प्योर ब्लड को मैं यहाँ पे रेड कलर से दिखा रहा हूँ। किससे दिखा रहा हूँ? रेड कलर से, ठीक है ना। ये कैसा ब्लड इसमें आ गया बाबू? प्योर ब्लड। ये प्योर ब्लड कहाँ पे आएगा? इस होल के, ये जो होल है ना, ये इसमें, इस होल को बोलते हैं बाबू बाइकस्पिड वल्व। बाइकस्पिड वल्व। इसी का दूसरा नाम है माइट्रल वल्व। बहुत बार आता है क्वेश्चन ये कि वेयर माइट्रल वल्व इज प्रेजेंट। तो दिस इज प्रेजेंट इन बिटवीन लेफ्ट ऑर्किल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ये क्या है? एक प्रकार का पैसेज है जो लेफ्ट ऑर्किल के ब्लड को, प्योर ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल में भेज दिया। यहाँ पे कैसा ब्लड आ गया? तो प्योर ब्लड। इसको मैं रेड से दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक पाइप लगा होता है। ये पाइप के माध्यम से क्या होता है? ये पूरे बॉडी में ब्लड को पहुँचाने का कार्यक्रम इसी पाइप का है। देखो, इस पाइप को क्या बोलते हैं बाबू? ऑर्टा। इसको क्या बोलेंगे? ऑर्टा। इसे क्या बोलेंगे? ऑर्टा। AORTA। क्योंकि हार्ट से जो निकलता है ना, ये प्योर ब्लड देखो इसमें आ रहा है। प्योर ब्लड यहाँ पे आते जा रहा है। ओके स्टूडेंट्स, ये प्योर ब्लड आते जा रहा है, ठीक है ना। अब है सवाल क्या कि सपोज मान लो यहाँ पे जैसे प्योर ब्लड देखो आ गया, मैंने दिखा दिया इस तरीके का, ये रेड है, दिखा गया। फिर धीरे धीरे क्या होगा? ये इम्प्योर होना क्या होगा? शुरू होगा। और इस तरीके से ये प्रोसेस क्या होगा? कंटिन्यूअस चलते रहता है। अब है सवाल कि अपने बॉडी में जो ब्लड है वो कितने बार आता है। सपोज मान लो कि यहाँ पे ये ब्लड का पार्टिकल है, ये ब्लड का क्या है? पार्टिकल है। इसे मैंने बना दिया ब्लड का पार्टिकल। ये जो ब्लड है पहले गया किस में? राइट ऑर्किल में। फिर कहाँ गया? राइट वेंट्रिकल में गया। यहाँ से ब्लड कहाँ चला गया? लंग्स में। यानी कि जो ब्लड है वो क्या हो गया? हार्ट से बाहर चला गया। दूसरे बार ब्लड, यही ब्लड फिर आता है हार्ट के अंदर, फिर आएगा। यानी जो ये वाला जो ब्लड का पार्टिकल है वो अपने हार्ट में कितना बार आया? तो 2 बार आया। कितने बार आया बाबू? 2 टाइम्स आया। इसी कारण से इसे हम लोग क्या बोलते हैं? डबल सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं बाबू? डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब है क्या कि ये जो पंपिंग का कार्यक्रम है वो है किसका? पंपिंग करने के लिए कौन मदद कर रहा है? तो पंपिंग का जो कार्यक्रम है ना, वो यहाँ पे एक लगा होता है क्या? SA नोड्स। ये यहाँ पे क्या लगा होता है बाबू? आप लोग देखे होंगे आयरन मैन सिनेमा में। आयरन मैन सिनेमा में होता है कि उसका हार्ट ख़राब हो जाता है, वहाँ पे कुछ लगा दिया जाता है मशीन टाइप का, जो बाहर निकल जाता है, उसमें करंट देता है, तो फिर रिचार्ज हो जाता है, फिर आदमी दौड़ने लगता है। ऐसा आयरन मैन सिनेमा में दिखाया गया। ये जो ऑर्गन है, इस ऑर्गन का नाम क्या है? SA नोड्स। SA नोड्स। अगर किसी इंसान का SA नोड मीन्स साइनो ऑरिकुलर नोड, किसी का अगर खराब हो गया तो वहाँ पे डॉक्टर के मदद से क्या लगा देंगे? AV नोड। क्या लगा देंगे बाबू? AV नोड। नहीं बोलते हो कि पेस मेकर, उसे क्या बोलते हैं बाबू? पेस मेकर। यहाँ पे पेस मेकर होता है, ठीक है ना। तब वहाँ पे इसका कार्यक्रम क्या है कि ये इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेगा। ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने के कारण क्या होता है? ब्लड का पंपिंग होता है इस तरीके से। मान लो किसी पॉली बैग में, कोई पॉली बैग है, उसमें 2 को पाइप लगा दो, ठीक है ना। अब पॉली बैग देखो ऊपर की ओर जा रहा है, बंद हो रहा है, तब पॉली बैग में जो भी ब्लड होगा या जो भी सबस्टांस होगा, वाटर होगा, वो क्या होगा? पाइप से बाहर निकलेगा
और इस तरीके से ये कार्यक्रम क्या है, लगातार अनवरत चलते रहता है जब तक इंसान मर नहीं जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज का ये जो लेक्चर है आपका ह्यूमन हार्ट के लिए है। इसके वर्क को मैंने कोशिश किया कि समझा दूं। आप बने रहने के लिए आप केडी फाउंडेशन में बने रहिए, फिर अगले लेक्चर में आपका कुछ नया वीडियो डाला जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, और आप सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि जब वीडियो आप देखते हैं उस समय आप सब्सक्राइब नहीं कर पाते हैं, क्योंकि थोड़ा होता है जल्दीबाजी में हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन आप अंत तक बीच में कभी भी सब्सक्राइब करना ना भूलें स्टूडेंट्स। थैंक यू।